हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक नए टॉपिक के साथ बात करते हैं हम सूफी संप्रदाय की। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट पक्का कीजिएगा। शुरू करते हैं। सूफी संप्रदाय बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और अगर हम सूफी शब्द की बात करें तो सर्वप्रथम कूका के अबू हशीम को सूफी पुकारा गया था। इनकी मृत्यु 778 ईसा में हुई। हालांकि सूफी धर्म भारत की उत्पत्ति नहीं है, यानी कि ये भारत के बाहर का है। यह 9वीं शताब्दी में विकसित हुआ था और 12वीं सदी तक आते आते यह मुसलमानों में लोकप्रिय हो गया और उनका एक अलग ही दर्शन बन गया। सूफी दर्शन का मुख्य आधार इस्लामी था, परंतु इसने इस्लाम के कर्मकांड के स्थान पर उसके आध्यात्मिक पहलू पर बल दिया। इसने भारत में बहुत पहले ही प्रवेश कर लिया था, जब भारत में तुर्कों की विजय हुई थी, खास तौर पर उत्तरी भारत में। इस समय बहुत बड़ी संख्या में सूफी संत आकर भारत बसे और भारत में बसने के बाद यह संप्रदाय भारतीय परिस्थितियों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी हुआ। सूफी संप्रदाय ने भारतीय परंपराओं को स्वीकार किया। यह भारतीय धार्मिक विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुआ। ईश्वर के प्रति प्रेम, अहिंसा, सांसारिक वस्तुओं का त्याग, यह सब भारतीय दर्शन की विशेषता थी, परंतु इसका प्रभाव सूफी संतों पर भी पड़ा। इन्होंने हिंदू लोगों को अपने संप्रदाय में सम्मिलित करने की इच्छा से यहाँ के रीति रिवाजों को स्वीकार किया। इस परंपरा में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, आत्मा और परमात्मा का संबंध प्रेमी और प्रेमिका के जैसा माना जाता है। भक्ति पंथ की बात करें तो भक्ति मार्ग के जितने भी समर्थक थे या जितने भी भक्ति संप्रदाय उस समय आलोकित थे, उसमें संत हिंदू उदारवादी विचारधारा का समर्थन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे और सूफी संतों ने भी कुछ ऐसा ही किया। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों की तरह ही सूफियों के भी कई संप्रदाय रहे हैं। उसमें चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी और सुरावर्दी आदि सम्मिलित हैं। सामूहिक रूप से नाचते गाते अल्लाह को याद करना यह चिश्ती संप्रदाय की विशेषता रही है। हिंदू संतों की भांति ही सूफियों ने भी प्रेम और उदारता के मार्ग को अपनाया। अध्यात्म, मनन, चिंतन दोनों ने ही इस समाज की नैतिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना। सामाजिक विषमताओं और कुरीतियों का दोनों ने विरोध किया और दोनों का एकमात्र लक्ष्य मानव सेवा तथा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण था। सूफियों ने अपनी ओर से हिंदू समाज और धर्म को भी प्रभावित किया। यह एक ईश्वर के विचार को स्वीकार करते हैं। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया और यही मानते हैं कि ईश्वर के अलावा बाह्य स्वरूप कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ त्याग करके हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। सूफियों का जीवन सादा होता था और सांसारिक वस्तुओं का त्याग ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और ईश्वर को बहुत दयालु मानते थे। सूफी गुरु जिसे वे पीर पुकारते थे, उन पर विश्वास करते थे। उनके अनुसार बिना गुरु की सहायता से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। ईश्वर प्राप्ति जिसे वस्ल कहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें तौबा, वारा, जुहूद, फ़क्र, सब्र, शुक्र, खौफ, रिज़ा का पालन करना आवश्यक था। उनका विश्वास रोज़ा, नमाज, हज, यात्रा आदि में नहीं था। इस प्रकार सूफी संत हमेशा योगियों की तरह ही जीवन व्यतीत करते थे। वे नगरों में या उनके निकट रहते थे। उनकी बहुत शाखाएं थी। भारत में सुरावर्दी और चिश्ती संप्रदाय बहुत थे और इनको प्रमुख माना जाता था। सुरावर्दी सिंध, पंजाब और मुल्तान तक था, जबकि चिश्ती राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारत तक फैला और 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक रहा। दिल्ली सल्तनत के समय सूफी संतों में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन, नसरुद्दीन महमूद चिरागे देलवी, ख्वाजा शेख ताकिउद्दीन, मोहम्मद गौस और मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। अबू फजल ने 14 शाखाओं में अथवा सिलसिले में संप्रदाय को बांटा और भारत में यहाँ 4 प्रमुख थे। चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय संप्रदाय था। इसकी उत्पत्ति भारत के बाहर हुई और इसकी स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने की और भारत में इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आरंभ किया। उन्होंने मध्य एशिया के इस्लाम के प्रसिद्ध स्थानों को देखा और अंत में भारत आकर अजमेर में बस गए और यहीं से पूरे उत्तरी भारत में ये लोकप्रिय हुआ। सुरावर्दी संप्रदाय की स्थापना शेख शहाबुद्दीन सुरावर्दी ने की और यह बगदाद में स्थापित किया गया। बाद में उनके कई शिष्य भारत आए और उन्होंने भारत में सूफी मत का प्रचार और प्रसार किया। यह संप्रदाय उत्तर पश्चिम भाग में लोकप्रिय हुआ और इनका सबसे लोकप्रिय संत शेख बहाउद्दीन ज़कारिया था, जो मुल्तान में बसा। यह सादा जीवन जीने में यकीन नहीं करते थे।
कादरी संप्रदाय को भारत में शेख नियामत उल्लाह और मोहम्मद जिलानी ने लोकप्रिय बनाया, जो 15वीं सदी के मध्यकाल में हुए। इस संप्रदाय के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल कादिर और मूसा थे। नक्शबंदी संप्रदाय 16वीं सदी में भारत में लोकप्रिय रहा। इसमें शरीयत के कानून पर बल दिया गया और सभी सिद्धांतों का बहिष्कार किया गया जो बाद में इस्लाम से जुड़े थे। इसमें अन्य सूफी संप्रदाय के सिद्धांतों को मानने से भी इनकार किया गया। जानकारी कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।